एक बार की बात है, एक सुखदेव नाम का किसान था। उसके 3 बेटे थे और वे सब बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन सुखदेव को एक बात की चिंता थी कि उसके तीनों बेटे बहुत आलसी थे। समय के साथ वे बड़े हुए और अपनी बुरी आदतों के कारण चोर बन गए। लोग अक्सर उनकी हरकतों की शिकायत सुखदेव से करते। कई बार तो सुखदेव को थाने जाकर उनकी जमानत तक करानी पड़ती। पूरे इलाके में जब भी कोई चोरी होती तो पुलिस बिना किसी सबूत के सबसे पहले सुखदेव के बेटों को ही पकड़ लेती, जिससे तंग आकर सुखदेव ने अपने बेटों को सुधारने की एक योजना बनाई। एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमारी जमीन के नीचे बहुत सारा सोना छिपा हुआ है। अगर हम वह सोना निकाल लें तो हम अमीर और खुशहाल हो सकते हैं। लेकिन मैं अकेले वह सोना नहीं ढूंढ सकता। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर हम किसी और को बताएंगे तो वह सारा सोना ले जाएगा। इसलिए बच्चों, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तीनों बेटे सोने का जिक्र सुनकर हैरान होते हुए उसे ढूंढने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने बड़े जोश और मेहनत के साथ जमीन की खुदाई शुरू कर दी। जब खुदाई पूरी हो गई और सोना नहीं मिला तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, यहाँ तो कोई सोना नहीं है, क्या आपने हमसे झूठ बोला? सुखदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं। झूठ बोलना बुरी बात है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। फिर उसने उन्हें बीज दिए और कहा, इन्हें जमीन में बो दो। यही असली खजाने को प्रकट करेंगे। लेकिन तुम लोग बहुत जल्दी में हो और जल्दबाजी शैतान का काम है। ऊपर से इस इलाके में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए तुम तीनों सच्चे मन से बारिश के लिए प्रार्थना करो ताकि हमें अपना खजाना जल्दी मिल सके। तीनों ने वैसा ही किया और भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया। भारी बारिश हुई और कुछ ही दिनों में जमीन से पौधे उगने लगे, जिसे देखकर सुखदेव ने अपने बेटों से कहा, देखो, यही वह खजाना है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसे अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। बैसाखी का त्योहार आने तक जब पौधों में सोने जैसी फसलें उगी तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, अब से हम हमेशा आपकी मदद करेंगे और अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। यह सुनकर सुखदेव बहुत खुश हुआ और उसके बाद वे सब मिलकर मेहनत करने लगे। धन्यवाद।